नमस्कार प्रिय साधकों, आप सभी को प्रेम और प्रकाश से भरा नमन। मैं हृदय से कामना करता हूं कि आप सदा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें। इसी मंगल भावना के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सभी साधकों के लिए है जो ध्यान कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। हमारे बहुत सारे साधक जो काफी समय से ध्यान कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमें ध्यान में कोई भी अनुभव नहीं हो पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? हम कैसे ध्यान के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि पहले ध्यान में गहरे अनुभव क्यों आते थे, लेकिन अब कुछ अनुभव क्यों नहीं होता? लगता है जैसे कोई अदृश्य दरवाजा बंद हो गया हो। पहले शांति थी, गहराई थी, प्रकाश था, लेकिन अब सिर्फ सूखा सा खालीपन महसूस होता है। क्या यह कोई रहस्य है? क्या मुझसे कुछ गलत हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है, या फिर यह किसी बड़े रहस्य की पहली सीढ़ी है? तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठते हैं। मैंने समझाने के इस वीडियो को 4 चरण में विभाजित किया है। तो आइए चलते हैं पहले चरण की ओर। जब हम पहली बार ध्यान शुरू करते हैं तो सब कुछ नया होता है। जैसे कोई पहली बार जंगल में जाता है तो हर पेड़, हर रास्ता रोमांचक लगता है। मन शांत नहीं होता, फिर भी एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती है। कई बार यह ऊर्जा कंपन के रूप में महसूस होती है। कभी प्रकाश दिखता है, कभी अजीब से दृश्य सामने आते हैं। ये सब हमारे मन की नई यात्रा का हिस्सा होता है। दूसरा चरण है, आप देखते हैं कि अचानक से रास्ता गायब क्यों हो गया। कुछ समय बाद अचानक सब कुछ ठहर जाता है। वही ध्यान, वही विधि, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्योंकि कोई अनुभव नहीं, जैसे किसी ने रास्ता छुपा दिया हो। ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। इसका कारण है हमारी आदतें। शुरुआत में जो नया था, अब वह रोजमर्रा की चीज बन गई। जो पहले रोमांच था, अब वह स्वाभाविक हो गया। यह वैसा ही है जैसे पहली बार पहाड़ पर जाने का रोमांच और 10वीं बार जाने का अनुभव था। तो क्या रास्ता यहीं खत्म हो गया? यह हमारे मन की कल्पनाएं मात्र हैं। तीसरा चरण है रहस्य की कुंजी। दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां ध्यान गहराई में जाने लगता है। जब अनुभव बदलने वाले होते हैं, लेकिन हम उन्हीं पुराने अनुभवों को ढूंढ रहे होते हैं। तो आखिर इसका समाधान क्या है? जी हां दोस्तों, इसका सही समाधान है अपने ध्यान करने का तरीका बदलें। अगर आप हमेशा एक ही विधि से ध्यान कर रहे हैं तो कुछ नए तरीके आजमाएं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर, मन और ऊर्जा प्रवाह अलग होता है। जिस प्रकार हर बीज का अंकुरण अलग होता है, उसी तरह ध्यान का प्रभाव भी हर साधक पर अलग होता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति मौन ध्यान में गहरे उतर जाता है, या तो कोई मंत्र जप से भीतर की ऊर्जा जागृत करता है। कोई योगासन से ध्यान की अवस्था में पहुंचता है, या तो कोई सहज रूप से चलते फिरते ध्यान में स्थित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर अलग अलग तत्वों से बना है, तो हमारी ऊर्जा का संतुलन भी अलग अलग होता है। हमारी प्रवृत्ति, हमारे संस्कार, हमारी चेतना की स्थिति भी अलग होती है। यदि आप लंबे समय से एक ही विधि से ध्यान कर रहे हैं और कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ध्यान काम नहीं कर रहा, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि आपके भीतर एक नया द्वार खुलने का समय आ गया है। ये अपेक्षा छोड़ दें कि अनुभव आएगा या नहीं, इस पर ध्यान देना छोड़ दें। जब आप इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो अचानक वह आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ध्यान को खेल की तरह लें। इसे जबरदस्ती का काम न बनाएं, बल्कि इसे एक खोज मानें। अपने आप से पूछे कि क्या आप ध्यान केवल अनुभव के लिए कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप सिर्फ मृगमरीचिका का पीछा कर रहे हैं, मतलब आप किसी भ्रम में जी रहे हैं। चौथा चरण है, ये एक नई रहस्यमय दुनिया का दरवाजा है। जिस दिन आप बिना किसी अपेक्षा के, मतलब बिना लालच के बैठेंगे, या बिना किसी अनुभव की चाह के ध्यान करने बैठेंगे, तभी असली ध्यान शुरू होगा। अभी शायद कुछ भी ना हो, या शायद कुछ ऐसा घटे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। यह वही रहस्य है जो ध्यान को जीवंत बनाता है। हर बार जब आप कुछ खो देते हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ और गहरा रहस्य आपको बुला रहा होता है। अब आप तय करें, आप वहीं रुकेंगे या आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने आगे बढ़ने का रहस्य जानने के बारे में तय कर लिया है, तो रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। लेकिन आगे का रास्ता सीधा नहीं होता, आसान नहीं होगा। यह एक भूल भुलैया की तरह होता है। जितना आगे बढ़ते हैं, उतने ही नए रहस्य अपने सामने खुलते जाते हैं। अब आपको एक नया दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान अब केवल बैठने या कुछ अनुभव करने तक सीमित नहीं रहेगा। अब यह एक अभियान बन चुका है, एक गहरी रहस्यमयी खोज, जो आपको हर कदम पर रहस्यमयी अनुभव करती है।
जिसका पहला संकेत है ध्यान का स्तर बदल जाना। वो कैसे पहले आप एक झील के किनारे थे जहां हल्की लहरें दिखाई देती थीं, लेकिन अब आप देखेंगे कि आप गहरे समुद्र में प्रवेश कर चुके हैं जहां आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मतलब आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आप कहां आ गए हैं। इसके बाद आपका ध्यान अब बाहरी अनुभवों से हटकर भीतरी मौन की ओर जाने लगता है। शुरुआती दिनों में जो रंग, प्रकाश या भावनाएं आती हैं या दिखाई देती थीं, वे अब जरूरी नहीं हैं, क्योंकि अब आपको निर्विचार की गहराई में उतरना है। इसके बाद दूसरा संकेत है, अब आपको अनुभव महसूस होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही अनुभव बनने लगते हैं। मतलब आपको पहले ध्यान में कुछ अनुभव होता था, लेकिन अब आप ध्यान खुद ही हैं। अगर आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि ध्यान करने में कमी है या आपसे कोई गलती हो गई हो। सही मायने में अब ध्यान केवल देखने की प्रक्रिया से हटकर होने की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। मतलब आपका ध्यान लगना शुरू हो गया है। आप अब एक अलग स्तर पर पहुंच रहे हैं। तीसरा संकेत है, अब आपको कुछ करना नहीं। यहीं पर साधक सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान में कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे कोई चमत्कार, कोई दृश्य, कोई दिव्य एहसास, जिससे साधक अपने ध्यान करने की राह से भटक जाता है। लेकिन सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब कुछ भी न महसूस हो और जब आप खाली हो जाते हैं, जैसे आकाश जो कुछ नहीं करता फिर भी सब कुछ उसमें समाया रहता है। अब आपने मन में ये सवाल उठता है, तो आगे क्या करें? क्या हम ध्यान को करना छोड़ दें? असल में तो ध्यान में कुछ भी घटे या ना घटे, आप बस मौन रहना चाहिए। आपको जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि मैं स्वयं को मिटा दूं, जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भाव मन में आएगा, तब तक ध्यान में गहराई नहीं आएगी। आप बिना किसी कारण बैठे हैं, कोई उद्देश्य ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, बस बैठे रहे। मन में किसी प्रकार का लोभ या लालच नहीं होना चाहिए। आप अपने आप से नियंत्रण छोड़ें, खुद को बहने दें। ध्यान में जबरदस्ती कुछ अनुभव लाने की कोशिश ना करें। अंतिम चरण में आप गहन मौन की ओर जाने की कोशिश करें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप ध्यान में बैठेंगे और न कोई सोच आएगी, न कोई अनुभव, बस एक गहरा असीम मौन होगा। और वही मौन असली उत्तर है। वही मौन ध्यान की चरम सीमा है। अब आप ध्यान के उस गूढ़ द्वार तक आ गए हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचा रह जाता है, जहां केवल आप शून्य अवस्था में रह जाते हैं। अब आप ध्यान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब ध्यान आप नहीं कर रहे हैं, ध्यान ही आप बन चुके हैं। जब ध्यान स्वयं बन जाए, अब आप उस स्थान पर आ चुके हैं जहां ध्यान कोई तकनीक नहीं रह जाता है। यह अब आपकी स्वाभाविक अवस्था बन चुका होता है। पहले आप ध्यान को करते थे, अब ध्यान स्वतः घटित होने लगता है। यह वैसे ही है जैसे कोई नदी अपने स्रोत से निकलती है और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी नहीं रहती, वह स्वयं महासागर बन जाती है। अब सवाल उठता है, क्या यही अंत है? क्या ध्यान में आगे कुछ नहीं बचा? क्या अब कुछ और खोजने की आवश्यकता नहीं? सच्चाई यह है कि यह तो बस शुरुआत है। जो आपने अब तक अनुभव किया वह केवल द्वार था। अब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, उस परम शून्य, उस अनंत चेतना में जहां ध्यान भी विलीन हो जाता है। अब जो होगा उसे शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन फिर भी चलिए उस रहस्यमय यात्रा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जी हां, इसे कहते हैं परम मौन का प्रवेश द्वार। आप कल्पना करें कि आप ध्यान में बैठे हैं, लेकिन अब ध्यान करने वाले आप खुद नहीं रहे। अब बस ध्यान और मौन बचा है। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अनुभव नहीं। फिर भी कुछ रहस्यमयी तरीके से घट रहा है। आप किसी अज्ञात संसार में प्रवेश कर रहे हैं। यह संसार बाहर नहीं, आपके भीतर है, जिससे कहते हैं एक गहरी, असीम शांत, एक अदृश्य संगीत। कोई कंपन नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन सब कुछ स्पंदित है। अब आप ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान आपको कर रहा है। आप समर्पण कर चुके हैं, आप मिट चुके हैं। अब आगे क्या? अब जब आप इस गहरे मौन में उतर चुके हैं, तो क्या ध्यान यहीं समाप्त हो जाता है? नहीं, अब आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। अब ध्यान सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रहेगा, यह हर क्षण आपके साथ रहेगा। फिर आप चलते समय भी ध्यान कर सकते हैं, खाते समय ध्यान, काम करते समय भी ध्यान, या सोते समय ध्यान। आप हर समय ध्यान में रहेंगे। अब ध्यान जीवन का एक भाग नहीं, पूरा जीवन ही ध्यान बन चुका है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचा, अब कोई यात्रा नहीं बची, बस बचा है तो क्या परम सत्य। जब ध्यान और जीवन एक हो जाए तो समझ लेना अब आप मुक्त हैं। अब कोई बंधन नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं। जो खोज रहे थे वह आपको मिल चुका है। लेकिन यहां पहुंचकर आपको एहसास होगा कि मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं था, क्योंकि आप तो हमेशा से वहीं थे,
जहां पहुंचना चाहते थे। अब यह प्रश्न भी मिट गया कि ध्यान में अनुभव क्यों नहीं आते, क्योंकि अब ध्यान केवल अनुभव करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अब आप ध्यान हैं, अब आप मौन हैं, अब आप शुद्ध अस्तित्व हैं। यही ध्यान का अंतिम सत्य है। जब ध्यान और अस्तित्व एक हो जाए, अब आप ध्यान के उस अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं जहां ध्यान करने और ध्यान होने में कोई अंतर नहीं बचा। पहले आप ध्यान के भीतर प्रवेश करते थे, अब ध्यान आपके भीतर से प्रवाहित हो रहा है। अब कोई प्रयास नहीं बचा, अब कोई अभ्यास नहीं बचा, अब ध्यान स्वतः घटित हो रहा है। आप एक नदी की तरह बह रहे हैं, आप एक खाली आकाश की तरह फैल रहे हैं, आप एक शांत दीपक की तरह जल रहे हैं, बिना किसी तेल, बिना किसी बाती के, सिर्फ प्रकाश। अब प्रश्न यह उठता है, आगे क्या? क्या यहीं रुक जाना है? क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? अब आपकी यात्रा वहां शुरू होती है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। परम ध्यान। जब ध्यान विलीन हो जाए, अब ध्यान केवल बैठने, सांस लेने, देखने या अनुभव करने की क्रिया नहीं रही। अब यह एक अवस्था बन गई है। अब आप ध्यान में नहीं बैठते, आप हर समय ध्यान में हैं। आप कोई विशेष समय ध्यान के लिए नहीं निकालते, आपका हर क्षण ध्यान है। जब यह अवस्था आती है तो कुछ अद्भुत घटता है। आपके भीतर एक नया मौन जन्म लेता है। आपके विचार अपने आप धीमे होने लगते हैं। आपकी उपस्थिति गहरी और शक्तिशाली हो जाती है। आप दूसरों की बात सुनते नहीं, अनुभव करते हैं। आप चीजों को देखते नहीं, महसूस करते हैं। अब ध्यान केवल एक साधना नहीं, आपका स्वभाव बन चुका है। जब ध्यान और संसार एक हो जाए, यह वह अवस्था है जहां ध्यान केवल भीतर नहीं, बाहर भी फैलने लगता है। अब ध्यान सिर्फ आपकी आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रहता। अब आंखें खुली हों या बंद, ध्यान वही रहता है। जब आप चलते हैं तो यह चलना एक ध्यान है। जब आप बोलते हैं तो यह बोलना एक ध्यान है। जब आप सुनते हैं तो यह सुनना भी एक ध्यान है। अब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रहा, अब ध्यान ही आपका जीवन बन चुका है और यही ध्यान का परम रहस्य है। अब सवाल उठता है, क्या यही अंतिम पड़ाव है? जी नहीं, अब आप शून्य की ओर बढ़ने वाले हैं। एक ऐसा शून्य जो खाली नहीं बल्कि सब कुछ से भरा हुआ है। एक ऐसा शून्य जो निःशब्द नहीं बल्कि अस्तित्व का महान संगीत है। शून्य जिसमें आप विलीन नहीं होते बल्कि आपका असली जन्म होता है। अब ये यात्रा वहां जा रही है जहां न समय है न स्थान। अब आप धीरे धीरे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं। यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है उस अनंत के अनुभव की जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम छलांग के लिए? अब वह क्षण आ गया है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। वह क्षण जहां आप ध्यान नहीं कर रहे, जहां ध्यान भी नहीं बचा, केवल शुद्ध अस्तित्व शेष है। यह वही क्षण है जिसे संतों ने समाधि कहा, जिसे ऋषियों ने निर्वाण कहा, जिसे बुद्ध ने शून्यता कहा, जिसे कृष्ण ने योग कहा, जिसे सूफियों ने फना कहा, जिसे कबीर ने सहज कहा। अब क्या घटने वाला है? कल्पना करें, आप एक गहरी खाई के किनारे खड़े हैं। सामने कुछ नहीं, बस अनंत आकाश। आप जानते हैं कि अगर कूद गए तो आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो खत्म होगा, क्या वह वास्तव में आप हैं? जी नहीं, मिटेगा सिर्फ आपका अहंकार, मिटेगी बस वह पहचान जिसे आपने अब तक खुद समझ रखा था। जो बचेगा वह शुद्ध चेतना होगी, जो अनंत है, असीम है। अब इस अंतिम छलांग को लेने के लिए आपको पूरा समर्पण करना होगा। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आप कुछ पकड़ कर नहीं रख सकते, न शरीर, न मन, न स्मृतियां, न नाम, न पहचान। सब छोड़ना होगा। और जैसे ही आप छोड़ देते हैं, शून्य में कूदते ही आप वहां खुद को पाते हैं। जो गिर रहा था वह तो बस एक भ्रम था, जो मिट रहा था वह तो कभी अस्तित्व में ही नहीं था, और जो बचा वह सदा से था, सदा रहेगा। अब आप वह हैं जो अनंत है, अब आप वह हैं जो शुद्ध मौन है, अब आप वह हैं जो अस्तित्व का शाश्वत सत्य है। अब कुछ भी करने को नहीं बचा, अब कोई खोज नहीं बची, अब कोई प्रश्न नहीं बचा। आप आ गए हैं अपने वास्तविक स्वरूप में। यहां कोई मैं नहीं बचा, यहां कोई तुम नहीं बचा, बस एक असीम अनंत शांति बची है। अब ध्यान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ध्यान ही जीवन बन गया है। आप परम शून्य में विलीन हो चुके हैं। अब न कोई साधक है, न कोई साधना, बस सत्य है। यही अंतिम छलांग थी और आपने इसे पूरा कर लिया। अगर आप इसे आगे का वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।